देखिए, हम लोग याद करते हैं कि संविधान के भाग में क्या है। तो एक थीम बैठा कर रखिएगा कि जैसे हमारा एक ज़मीन है तो पहले उस ज़मीन के बारे में बताएंगे हम कि क्या है ना। तो उस ज़मीन के पहला में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। अब उस संघ और राज्य के क्षेत्र में बता दिए तो हम ये बताएंगे कि कौन लोग रहेंगे। तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। अब जो लोग रहेंगे तो उनको कुछ अधिकार भी देना पड़ेगा। तो भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। अब जो लोग रहेंगे, अधिकार हो गया तो राज्य सरकार भी कुछ उनके लिए करेगी। तो भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक केवल तत्व रहेगा, कर्तव्य नहीं रहेगा। तो भाग 4 के क में क्या है, कर्तव्य है। अब हायरार्की के अनुसार देखिए सबसे ऊपर कौन है, तो भाग 5 में, उसके नीचे तो भाग 6 में, भाग 7 हटा दिया गया है ना, भाग 8 में यूटी, उसके भाग 9 में। अब पंचायती राज था तो नगर पालिका उस समय था नहीं, तो 9 के क में क्या जोड़ा गया, और 9 के ख में सरकारी समितियां। भाग 10 में कुछ विशेष। अब भारत जो है राज्यों का संघ है ना, तो उस संघ है तो उसके बारे में बताइएगा कि संघ और राज्य संबंध क्या है। तो भाग 11 में, भाग 12 में वित्त, 3 तरह के संबंध, वित्त संबंधी, वाणिज्य संबंधी और सेवाएं। तो भाग 12 में वित्त संबंधी, भाग 13 में, भाग 14 में आईएसपीसीएस। अब ये सब हो गया 14 तक। तो भाग 15 में चुनाव करा लीजिए, हो गया। 14 के ख भी है अधिकरण करण। और भाग 15 में क्या कर लीजिए, चुनाव। भाग 16 में कुछ विशेष उपबंध है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा। भाग 18 में, भाग 19 में प्रकृति में, भाग 20 में, 21 में कुछ भी अस्थायी समय, 22 में 22 गो ये और 4 गो जोड़ा गया 26, एगो हट गया 25, यानी अभी कितना है 25। ओके।